बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Welcome to the Ray of Hope channel. Now, I would like to discuss a new topic about why we are jobless. Even हमारी जो स्टडीज़ हैं उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग अपने अखलाकियात को बेहतर करें, लेकिन आजकल जो हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग अच्छी जॉब हासिल करें। होना चाहिए था कि अच्छे अखलाकियात के साथ जॉब हासिल करें, लेकिन अखलाकियात तो खैर एक साइड पे, लेकिन जॉब हासिल करें। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हाई स्टडीज़ के बावजूद भी हम लोग जॉबलेस ही रहते हैं। वाई? सबसे पहले मैं उन फैक्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगी जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे जॉबलेस होने में। क्या होता है कि एफएससी में मैथ्स, कंप्यूटर और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी में जाते हैं। दैन मैथ्स में पहला नंबर इसको, दूसरा ये, एंड दैन कंप्यूटर थर्ड नंबर पे। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं और जिनको आगे बढ़ना चाहिए वो बायो में जाते हैं। दैन फिर वो स्टूडेंट्स जो एवरेज पे होते हैं वो मैथ्स में, और जिनको शौक़ नहीं होता, दे हैव नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़, बस वो डिग्री हासिल करना चाहते हैं ताकि वो आइंदा कोई ऐसी जॉब हासिल करें जो कि कम से कम इतना हो कि हम लोग अपना जो है अपने अखराजात खुद उठा सकें, तो वो कंप्यूटर में चले जाते हैं। बायो में आलमोस्ट 50%, मैथ्स में 30% और कंप्यूटर में 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स का होता क्या है कि वो जो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एमडी-कैट की प्रिपरेशन में चले जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएस की तरफ चले जाते हैं। जो बीएस करते हैं फिर वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स में करते हैं। एमडी-कैट में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एमबीबीएस की तरफ चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं इसको क्लियर कर पाते, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। और यही फिर इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं या तो वो रिपीट करते रहते हैं, अगर तो क्लियर हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर वो भी इन्हीं सब्जेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। ये जो ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद जब ये जॉब्स के लिए सर्च आउट करते हैं तो यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर भी फुल स्टॉप, यहाँ पर कुछ चांसेस होते हैं, कह सकते हैं 20 से 30%, दैन फुल स्टॉप। वो स्टूडेंट्स जो एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं सब के बावजूद, और फिर वो अपने बहन भाइयों को गाइड करते हैं, वो तो चले एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे, जो कि हमें लगता था कि ऐसा नहीं होता, ऐसे ही कह देते हैं। वो कहते थे कि जो कोई नहीं बन सकता ना, वो टीचिंग की जो फील्ड है उसकी तरफ आ जाता है। अल्टीमेटली टीचिंग की जो जॉब्स हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता उनके सीट्स में और उनकी फैसिलिटीज़ में भी कमी आना शुरू हो जाती है। कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई स्कूल, कोई गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर टीचर्स जो हैं वो हमें ना मिल रहे हो। हर घर में एक स्टूडेंट जो है वो टीचर का, और एक स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस का ज़रूर मिलता है। हमें किसी ने बताया ही नहीं होता कि हम लोग किस चीज़ को आगे लेकर चलें तो हम लोग सक्सेसफुल लाइफ की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, हमें जॉब के जो मौके हैं वो मिल सकते हैं। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो क्या कहते हैं कि अगर उनका दिल करे तो वो टीचिंग की तरफ भी चले जाए, तो उनकी लाइफ फुल स्टॉप नहीं होती। अगर उनका दिल करे कि वो कहीं और किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो स्पेशली आर्मी में जाना चाहते हैं तो चले जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड होते हैं। कंप्यूटर में आजकल तो इसका वैसे ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये कंप्यूटर में 20% है, लाइफ में भी फुल स्टॉप नहीं लगता। ये कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं, कमाते रहते हैं। इनकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ प्लेजर होती है। ये हमारे पाकिस्तान का बहुत कम जो लोग हैं वो जॉब हासिल करते हैं, बहुत कम जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब की तरफ आ जाते हैं। बाकी सारे जो हैं वो जॉबलेस का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू होते हैं। अब टीचिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास तो एक्सपीरियंस हो, चलें वो उनमें से टीचिंग में सिर्फ वही कामयाब होते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो उनकी लाइन में फिर आ गया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप, एट लास्ट फुल स्टॉप। ये जो टीचिंग करते हैं कुछ नहीं बन सकते, वो टीचिंग के फील्ड की तरफ आ जाते हैं। वो टीचर्स दूसरों की लाइफ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं।
क्योंकि वो गाइड ही नहीं करते उनको कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ या करूँगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं कि हर केस ऐसा ही हो। मैंने अपने फेलो से, मैंने बहुत सारे लोगों से ऑब्ज़र्व भी किया और बहुत सारे आइडियाज़ भी लिए, और मैंने इन सब फैक्ट्स को मैंने डिस्कस किया। और यहाँ पर मैं एक और बार डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो जॉब्स हैं ये बहुत सारे ये मोस्टली उन लोगों को मिलती हैं जो थोड़ी ज़्यादा उम्र के होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर होता क्या है, फ़र्ज़ करें वाई जनरेशन जो है, इसने अभी अपने BS मुकम्मल किया या कुछ भी ऐसा किया है, अभी इनके पास नॉलेज नहीं था। उससे पहले एक्स जनरेशन जो थी वो इस सारे प्रोसेस से गुज़र चुकी थी। दैन उसने उस चीज़ को समझा, उसने रियलाइज़ किया, वो एक्सपीरियंस्ड हुए। उन्होंने क्या किया कि वर्कशॉप्स की, इंटर्नशिप्स की, एक्सपीरियंस हासिल किया, जॉब्स हासिल कर ली। फिर वाई जनरेशन के बाद Z जनरेशन आई। वाई जनरेशन जो है तब वाई जनरेशन चाहिए तो ये था कि वाई जनरेशन जो है ये जॉब्स हासिल करें, लेकिन तब जॉब्स हासिल की एक्स जनरेशन। Z जनरेशन जो है वो जॉब्स के लिए तैयार हो, लेकिन होना ये है कि वाई जनरेशन जो है वो जॉब्स हासिल करेगी, क्योंकि कम अज़ कम 23 to 24 ईयर्स लग जाते हैं अपने स्टडीज़, 16 ईयर्स की जो स्टडीज़ हैं उनको मुकम्मल करते हुए। MBBS की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो एक कह सकते हैं कैरियर डेवलपमेंट फील्ड है। ये इसमें कैरियर बन ही जाता है कहीं ना कहीं। अब इनको जॉब्स हासिल हो जाते, प्राइवेट, गवर्नमेंट हासिल तो प्राइवेट। तो वाई जनरेशन जो है, Z जनरेशन जो है ये अब तैयार है जॉब्स हासिल करने के लिए, लेकिन अब होगा ये कि वाई जनरेशन जॉब्स हासिल करेंगे, क्योंकि ये इनको पता चल गया है, फैक्ट्स हासिल हो चुके हैं इनको कि कौन सी चीज़ इनको कब करनी चाहिए ताकि वो जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो सके। 23 to 24 ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं अपने 16 ईयर्स की स्टडीज़ को मुकम्मल करने के लिए। उसके बाद जाकर पता चलता है कि मैंने कहाँ पे गलती की है, मुझे अब क्या करना चाहिए, कहाँ मुझे डिप्लोमा करना चाहिए, मुझे कहाँ एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, कहाँ मुझे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, किस चीज़ के बाद मैं कौन सी जॉब हासिल कर सकूँगी। तो ऑलमोस्ट 25 to 26 to 30 ईयर्स की एज में जाकर कैरियर डेवलपमेंट है रियलिटी में, वो जॉब्स हासिल होती हैं। फिर वाई जनरेशन, दैन Z जनरेशन, ये प्रोसेस शायद ऐसा ही चलता रहे। लेकिन अगर हम लोग कुछ आगे मैं डिस्कस करूँगी कि कौन सी चीज़ें जो हैं इन सब में अपना रोल ज़्यादा प्ले करती हैं, और जिनकी वजह से हम अगर उन चीज़ों में थोड़ी कमी लेके आएँ तो हो सकता है कि वाई जनरेशन के साथ साथ Z जनरेशन जो है ये दोनों बेनिफिट हासिल करें। अब मैं उन रीज़न्स को डिस्कस करूँगी कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो कि जिनकी वजह से हम जॉबलेस का मोस्टली शिकार होते हैं। पहले नंबर पे इंस्टीट्यूट, दैन पेरेंट्स, एंड दैन बजाते खुद वो इंडिविजुअल जो कि जॉबलेस है। इंस्टीट्यूट 40% इसका जो है इंस्टीट्यूट का अमल दखल होता है। इंस्टीट्यूट कैसे, पहले नंबर पे मैंने इसको दिया है कि इंस्टीट्यूट का जो आजकल अब जो है वो मेजर यही उसकी ड्यूटी रहती है कि जो सिलेबस मिला है उसको कवर करवाया जाए, और ताकि स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ जाएँ, स्टूडेंट को खुश कर दिया और खुद खुश हो गए, एंड दैट्स इट। हालांकि होना ये भी चाहिए, दस जो है वहीं से स्टूडेंट जो है वो अपनी काबिलियत को पहचानता है, वहीं से ही वो अखलाकियात की तरफ जाता है। तो सबसे पहले मैं कि गाइडेंस, नो गाइडेंस, कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड की जाती कि आपको कब किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको बाद में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप उसका एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। सो इसके अलावा हर टीचर के पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरे चीज़ों की तरफ भी जाए, और वो नॉलेज जो है वो बच्चों को दे के फ़लाँ जॉब के लिए आपने फ़लाँ चीज़, फ़लाँ स्टडीज़ को साथ लेके चलना है। अवेयरनेस भी प्रोवाइड काफ़ी जो है वो नहीं दी जाती कि आपको अब कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मैट्रिक में के बाद चूज़ करना चाहिए FSC में, ताकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ बायो को रखें, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तब भी आप बायो को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच में जाना चाहते हैं, आपका कोई और मकसद है, कोई और फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है
कि जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो ज़्यादा काबिलियत वाले होते हैं, जो मैथ्स के होते हैं वो कम, और जो कंप्यूटर के होते हैं वो उससे भी कम। लेकिन टीचर्स को इस चीज़ में अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम लोग कहाँ पर मिस्टेक जो है करते हैं, ताकि हम लोग जॉबलेस ना रहें। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस शो करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो MBBS ही करेगा। 2 फील्ड्स ही पेरेंट्स जो हैं वो चूज़ करवाते हैं स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। एक तो इंजीनियरिंग की है, दूसरी MBBS की। इंजीनियरिंग में हो जाए तो ठीक है, MBBS में हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो तो बच्चा जो है फिर वो उसको कहते हैं कि MBBS नहीं तो केमिस्ट्री की फील्ड की ही तरफ जाना है। केमिस्ट्री इज़ द फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाती है वो केमिस्ट्री की फील्ड को दी जाती है। लेकिन हो सकता है वो आर्ट में जाना चाहता हो, लेकिन आर्ट का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, हो जाएगा अगर नहीं भी है तो। लेकिन हर चीज़ का एक अपना स्कोप होता है। इंसान जो है वो अपनी महारत से ही अपनी चीज़ का स्कोप बनाता है। अगर वो आर्ट की तरफ चले नहीं जाना चाहता, या फिर मैथ्स को प्रायोरिटी दे रहा है, बॉटनी किसी और फील्ड को ब्रांचेस में जाना चाह रहा है, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री के अलावा उनकी ब्रांचेस में जाना चाह रहा है, तो आप उसको अलाउ करें। फिर ऐसे इतना शो ना करें कि आप करना है तो MBBS ही करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करनी। जाना है तो इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। आप अपने बच्चों की सलाहियतों को पहचानें और उनको उनके मुताबिक ही आगे बढ़ने के लिए अलाउ करें। दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स शो करते हैं वो फॉलोअर्स कह सकते हैं, फॉलोइंग कह सकते हैं, जो भी है कि वो फॉलो करते हैं दूसरों के बच्चों को, कि फ़लाँ का बच्चा MBBS कर रहा है तो तुम्हें भी MBBS ही करना होगा। हो सकता है उनके बच्चे के पास जो हैं वो उस लिहाज से वो पैशनेट हो MBBS के लिए, लेकिन आपका जो बच्चा है वो किसी और चीज़ में जाना चाह रहा हो। नहीं, आप करना है तो MBBS ही करना है। फिर एज़ अ रिज़ल्ट अगर वो क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो पैशनेट ही नहीं है, क्लियर नहीं कर पाता, उसे आइडिया ही नहीं है कि MBBS में कैसे उसने प्रोग्रेस करनी है, वो चाहता ही नहीं कि वो MBBS की तरफ जाए, अल्टीमेटली वो भी जॉबलेस का ही शिकार होता है। फिर इंडिविजुअल बज़ाते खुद, पहले तो ज़ाहिर मोबाइल नहीं थे, नेट जो है ये भी एक बेसिक स्किल है कि हाउ टू यूज़ नेट को कैसे यूज़ करना है, ये भी एक बेसिक स्किल है। स्टूडेंट FSC का स्टूडेंट जो हैं वो आजकल तो खैर कोरोना के बाद मोबाइल बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल ज़रूर होता है। गेम्स और ड्रामों के अलावा किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। इंडिविजुअल का खुद के लिए भी नॉन सीरियस बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। कम से कम चले आजकल के अगर स्टूडेंट्स जो हैं, इंडिविजुअल जो है वो आगे जाकर जॉबलेस का शिकार होता है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो नॉन सीरियस बिहेवियर शो ना करें। और दूसरी चीज़ जो अगर हम वाई जनरेशन जो अर्लीस्ट वाई जनरेशन है, अगर हम उसकी बात करें, तब जब अर्लीस्ट वाई जनरेशन जो है वो जॉबलेस का शिकार हुई है, तो उसमें उसका रोल ये है कि उसको कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि अगर उसको एक अपना एम रखना चाहिए था। लास्ट में एक चीज़ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जिनके माली हालात अच्छे हों वो ही जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। एक इंडिविजुअल ने देखा होता है कि उसके वालिदैन ने कैसे अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात से दो चार करके कैसे उसकी परवरिश की है, उसको परवान चढ़ाया है, उसकी तालीम की बेहतर तालीम हासिल करने के लिए कैसे उन्होंने काविशें की हैं, तो वो उन अपने पेरेंट्स को पे बैक करना चाहता है। आखिरकार पेरेंट्स ने इतनी काविशों के बावजूद भी वो जो उनका बच्चा है वो जॉबलेस रहता है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट की मिस्टेक्स होती है, कुछ इंडिविजुअल जो है उसको चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। ये जो आजकल हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट बन गया है कि सिर्फ MBBS और इंजीनियरिंग की फील्ड ही, उसके बाद MBBS में फ़ेल हो गए तो आगे आप बेदिली से कोई भी शोबा चूज़ कर लें। नहीं, अपने कैरियर को, अगर आपने आपका कैरियर बनाना है तो आपको FSC जो है ये मेन पॉइंट है, यहाँ से कैरियर बनता है। यही कैरियर बनता भी है, यही कैरियर जो है वो ख़राब भी होता है, बर्बाद भी होता है। तो मैट्रिक से आपको कोशिश कर लेनी चाहिए कि अगर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ तो मुझे FSC में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करके आगे जाना चाहिए, और अगर मैं नैब या पुलिस में जाना चाहता हूँ तो मुझे कब जाना चाहिए। अगर मुझे कोई और शोबा है जैसे
फॉरेस्ट्री में जॉब्स होती हैं, इन्वायरमेंट में किसी का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। उसके अलावा जो टीचर्स की तरफ टीचिंग जो फील्ड है ये बहुत मुक़द्दस फील्ड है। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए जो चाहते हैं कि वो जो है वो टीचर्स बनकर कौम और मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको संवारें। वो लोग मतलब इस टीचिंग की जो फील्ड है उसको एक ऑप्शन ना रखें कि अगर कुछ नहीं तो बस टीचिंग। इससे इंस्टीट्यूट के पास अगर टाइम नहीं होता कि वो इंडिविजुअल को स्टूडेंट को बता सके, लेकिन उनको गाइड कर देना चाहिए कि आप चाहें कम से कम रोज़ाना 1 घंटा लगाकर अपनी हर अपनी चीज़ों को तरतीब दें, देखें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी फ़ील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मेरे ख़्याल में ये जो सारी डिस्कशन है ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेरेंट्स को, इंस्टीट्यूट को और बज़ाते खुद इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि जनरेशन में से कोई भी शख्स जो है वो जॉबलेस ना रहे। हाँ, बाज़ात फॉर्चुनेटली किसी को जॉब्स मिल भी जाती हैं, लेकिन वो 30,000 से 40,000 तक के मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उनका जो माइंड लेवल है वो हाई स्टडीज़ के बाद इतना ऊंचा हो जाता है कि वो देखता है कि 30,000 की जॉब जो है वो मेरे तो लेवल पे आती ही नहीं है। मेरे ख़्याल में इस सोच को भी हमें बदलना चाहिए कि शुक्र अदा करें कि आपको 30,000 की भी जॉब मिल रही है। अगर आप पहले आप इसको करें, इसमें आएँ, इसमें एक्सपीरियंस हासिल करें, देन आप इस एक्सपीरियंस के बाद किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करें, और तब आपको वो जॉब ना मिले तो तब आप और वो जॉब भी 30-40 हज़ार की हो, तब आप कहें कि हाँ ये जॉब मेरे लेवल की नहीं है। जब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो पहले आप एक्सपीरियंस तो हासिल करें, देन आप हाई सैलरी की रिक्वायरमेंट्स उसकी डिमांड करें कि अब मुझे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, ना कि 30-40 हज़ार की। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई वी आर जॉबलेस। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा कि ये जो सारी सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि 100% लोगों के साथ यही हो, लेकिन मोस्टली यही होता है, ऐसा ही होता आया है और खुदा ना खास्ता कि ऐसा ही होता रहे। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।